बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो है ना मर्दाना जेंट्स पैंट की जो है ना कटिंग आपको करना सिखाएंगे, प्लीट लेस की, जिसमें सामने फ्रंट प्लेन होता है। इसी में आपको जो है ना बताएंगे 5-6 टर्न अगर करना हो तो वो भी साथ ही बता देंगे। मेरी कोशिश है कि वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है ना शेयर किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ना बनानी पड़े। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, बढ़ते हैं नाप की तरफ। नाप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपड़ा है इससे 1 इंच नीचे ऐसे करके 1 इंच छोड़ के लाइन लगानी है, पहली फ्रंट की लाइन। मर्दाना जेंट्स पैंट के लिए हमें 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए होता है आम नॉर्मल साइज़ के लिए। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ हो तो उसमें आप 5-6 इंच या 1.5 मीटर तक कपड़ा ले सकते हैं। अब ये जो हमारी पहले हमने एक लाइन लगाई है, उस लाइन से 1 इंच ऊपर रखना है इंची टेप, और 39.5 पे लाइन लगा देनी। अभी इसमें अगर हमने टर्न पांचा रखना हो तो 1.5 इंच, और 1.5 इंच से आगे फिर 3 इंच फालतू रख देंगे। उस सूरत में जब हमने पांचा टर्न रखना हो, अभी चूँकि ये हमारा पांचा टर्न नहीं है तो इसको हम 3 इंच फालतू रखेंगे। 39.5 और 3 42.5। इसी तरह इस तरफ से भी 39.5 और 3 42.5। ये इस जगह को सीट कहते हैं, सीट। तो सीट जितनी हमारी बॉडी जो हमने साइज़ लिया होगा, जितनी हिप होगी उसके चौथे हिस्से पे सीट आ रही हो। तो ये चौथा हिस्सा इसका आ रहा है 9.25। 19 दूना 48, 19.5 दूना 39, 9.10 चौका 39, ये लिखा हुआ। अगर दो के पाड़े पे चलें तो ये लिखा हुआ है, अगर 4 के पाड़े पे लिखें तो इस तरफ से आप देख सकते हैं 9.10। इधर से भी 9.10। अभी ये सीट वाले निशान से पांचे वाले निशान तक जहाँ ये हमारी पैंट मुकम्मल होगी, ये 28.5 है। 28.5 का आधा करना, इसका आधा आएगा 14.25। अगर उस तरह समझ ना आ रही हो तो इंची टेप को डबल करके भी आप देख सकते हैं, ये 14.25 आ रहा है। इसमें 1 इंच ज़्यादा कर देंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेना है, फिर उसको आधा करना है। उस जो आधा आएगा उसमें 1 इंच जमा करना है। 14.25 में 1 इंच जमा किया, 15.25 पांचे वाले निशान से ये निशान लगा देंगे। ये हमारा गोडे का निशान है। मैं पहले लेडीज़ की पैंट में भी आपको बता चुका हूँ कि ऊपर की जितने आइटम्स हैं वो सारे छाती पे उनका हिसाब हो रहा होता है, और जो नीचे हम पहनते हैं कमर से नीचे, उनका सारा हिसाब हिप पे हो रहा होता है। तो अभी इसको हिप को 3 पे तकसीम करते हैं। 39 को अगर तकसीम किया 3 पे तो 13 आएगा। 13 तिया 39। अगर यूँ समझ ना आ रही हो तो ये यहाँ पे आप थर्ड देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं थर्ड्स का मतलब होता है तीसरे हमारे बहुत सी ड्राइंगों में इस्तेमाल होते हैं। जेंट्स कमीज़ों में भी इस्तेमाल होते हैं, कोट में भी इस्तेमाल होते हैं, कोट के मोड़ों में इस्तेमाल होते हैं, और पैंट में इस्तेमाल होते हैं। तो ये लिखा हुआ आपको मैंने सबको हर वीडियो में कहता हूँ, एक स्केल ले लें और उस पर जो फिगर मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे आप वैसे उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी अच्छे कटर मास्टर बन जाएंगे। ये 39 आ गया हमारा, 19.5 ये 39। सामने अगर देखें 13 तिया 39, तो ये निशान लग गया। यहाँ पे भी हम देखेंगे 19.5 कहाँ, ये सेंटर आ गया।
इसको फिर नाप लेना है इस निशान से। ये जो कन्नी है हमारी, कन्नी तक नाप लेना है। उसके लिए सेंटर में जो लाइन लगानी है उसके लिए 7.25 इंच, इधर भी 7.25 इंच पे लाइन लगा लेंगे, इधर भी 7.25 इंच पे लाइन लगा लेंगे, और इधर भी 7.25 इंच पे लाइन लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। लाइन लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए लाइन लगा रहे हैं। असल में ये निशान ही चाहिए होता है सेंटर का। तो इनको सीधा कर लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच, जितने भी बड़े साइज़ हैं उनमें ये जगह 1.25 इंच आ रही होती है। बच्चों में 1.5 इंच, 1.25 इंच एक सूतर। बड़ी पेंटें जितनी, मेरी कोशिश है आसान से आसान तरीके से आपको बताया जाए ताकि जल्दी समझ आए आप लोग। वेस्ट है 34 का चौथा हिस्सा आएगा 8.5। आधी इंच इधर से सिलाई मार्जिन जाएगा और आधी इंच इधर से सिलाई मार्जिन जाएगी, तो 8.5 का आया हमारा 9.5 इंच। ये 9.5 इंच पे इसको निशान लगा लेंगे और इस निशान से आगे 2 इंच पॉकेट के लिए मुंह रखना है और इधर से 7 इंच, 7.5 इंच साइज़ के हिसाब से। अब इसको सीधा कर लेना हमने। पहुँचा है 8.5, 4.25 इंच और ये 8.5 इंच। कोड़ा है हमारा 10 इंच, 5 इंच इधर और 5 इंच इधर। यहाँ से ये थोड़ा सा पांचा ऐसे बाहर को निकल जाता है ताकि जब ये पलट के आए तो इसके बराबर आए। इधर से हम अपने इस निशान पे चले जाएंगे जो हमने कमर के लिए निशान लगाया था। बहुत ज़्यादा शेप भी नहीं देनी होती। आधा इंच इधर से ऊपर और यहाँ से आधा इंच नीचे ऐसे निशान लगा लेना और इसको यूं कर्व में शेप दे देनी। यहाँ से 2.25 इंच खड्डा नहीं डालना, एक कर्व में एक खूबसूरत सी शेप देनी है ऐसे। यकीनन आपको फ्रंट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब इसको कट कर लेते हैं। मैं जितनी भी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब स्केल पे सीखी हम लोगों ने। मैं तो एक नालायक सा आदमी हूँ, हमारे उस्ताद बड़े काबिल लोग हैं जिनसे हम लोगों ने ये काम सीखा है। तो आप सब स्केल ले लें, तो जैसे आपको बताया जाता है वैसे उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला जो है ना आप खुद देखेंगे कि हर चीज़ मेथड के मुताबिक सही होती चली जाएगी।
अब इसकी बैक काटते हैं। अब ये पैंट हमने यहाँ से काटी थी, तो इसको ऐसे कर लेना है। इस लाइन से 2 इंच एक्स्ट्रा जाना है हमने बाहर। ये जहाँ हमारा फ्रंट शुरू हो रहा है ना, फ्रंट यहाँ से 2 इंच आगे ऐसे लाइन लगानी है। अब इसमें आधा इंच चला जाएगा सिलाई में, 1.25 इंच चला जाएगा डार्ट में। इससे आगे अब हम कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे, यानी 34 कमर है तो 8.5 पे निशान कर लेंगे। इससे 2 इंच इधर निशान लगाना है, आधी इंच सिलाई में जाएगा, पास की सिलाई में 1.25 इंच की यहाँ, 1.25 इंच की यहाँ डार्ट आएगी, और इस 1.25 इंच से आगे यहाँ पे जो है ना कमर का चौथे हिस्से का निशान लगाना है। अभी इस निशान को जो हमने 2 इंच का लगाया है, तो गोडे तक नाप लेना है कि 25 इंच हो गया। तो इसी तरह यहाँ से भी ये 25 इंच पे निशान लगा देंगे। जितना भी साइज़ होगा उसका यही कुलिया है इस जगह का, तभी बैलेंस बराबर आता है। अब ये फ्रंट से आधा इंच नीचे ऐसे सीधी लाइन लगानी है, और ये जो हमारा प्लाई के लिए निशान है, इससे आधा इंच इस तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, इससे हमने हिप का निशान लगाना। 39 हिप है तो 19.5 दूना 39। हर पैंट में यही कुलिया चलेगा। यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1.25 इंच, आधी इंच और आधी इंच। अब इन निशानों को बराबर कर लेंगे। जिस वक्त हमने फ्रंट काटा था तो हमने इस तरफ इस्तेमाल किया था शेप पट्टी का, ये इंच वाला हिस्सा। तो अभी जब हम बैक काटेंगे, बैक के लिए ड्राइंग करेंगे, तो सेंटीमीटर वाली साइड इस्तेमाल करेंगे। जिधर ये हमारे निशान पे बैठ रही होगी, इस तरफ से उधर हमने इसको लाइन लगा दी। यहाँ पे भी खड्डा नहीं डालना, कर्व में निशान लेना है। जितनी भी गुलाइयाँ हैं वो सब कर्व में आएंगी। कहीं पे खड्डे वाला, जहाँ खड्डा डालेंगे हम वहीं पे अल्टर आएगी। सवा 4 इंच, और इससे इस तरफ 1 इंच, 3.5 इंच, 3.5, 3.25, 3.5, 3.25, 2 किस्म का निशान लग रही है। लंबाई ज़्यादा हो तो 4.25 पे भी निशान लग रही है। ये हमारी डार्ट निकल जाएगी सिलाई में। ये हिस्सा कर्व में नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि उधर डार्ट आएगी तो ये खुद ब खुद ही कर्व में हो जाएगी।
कहीं से भी समझ ना आ रही हो तो आप जो है ना मेरा कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अब इसमें ये मार्जिन रख के 3.25 इंच 3.25 इंच मार्जिन रख के तो इसको कट कर लेंगे। बड़ी ईद आ रही है, एहतियात करें, घर रहें, महफूज रहें। ये ईद बगैर घूमने फिरने के गुजार लें। अपने सभी जानने वालों को बताएं ताकि ये कोरोना की वबा हमारे मुल्क से जल्दी ख़त्म हो इंशाल्लाह ताला। सारा मुल्क खिले खुले और फार्मर आएँ। फार्मर के साथ हमारा काम ज़्यादा होता है, वो बहुत सी चीज़ें बनवा रहे होते हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो जो आपको मैं कह रहा हूँ स्केल ले लें, अच्छा स्केल ले लें जिसके सारे फिगर वाज़े नज़र आ रहे हों, तो उस पर भी ध्यान दें। अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हौसला अफजाई हो। जो अगली कटिंगें हैं वो भी जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो बना के डालें हम उस पर नेट पर। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह निगहबान, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।